सरकार जरा इन रोते बिलखते हलकान परेशान चेहरों को देखिए, शायद आपको थोड़ी दया ही आ जाए। ये वो छात्र हैं जो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने बड़ी दूर से पहुंचे थे। आपने इन्हें दूसरे राज्यों से भी बुला लिया। ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ये लदकर और शायद पूरी रात जागकर सुबह सेंटर तक पहुंचे हैं, मगर इन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। इनकी गलती सिर्फ ये है कि ये सेंटर पर पहुंचने से 2 मिनट लेट हो गए। ये तस्वीर नालंदा के बिहार शरीफ की है, जहां छात्र बारिश और जाम की वजह से महज 2 मिनट लेट हो गए, जिसकी सजा आपने इन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया। अरे थोड़ा तो तरस खा लेते, ये छात्र बाहर से आए हैं। इन परीक्षार्थियों को ना तो शहर की जानकारी है और ना ही आपके सेंटर का पता है। इतना ही नहीं, इन्हें तो राज्य का भी नहीं पता है, क्योंकि आपने तो इन्हें दूसरे राज्यों से भी बुलाया है। अब जरा इन परेशान छात्रों की भी सुन लीजिए। शहर में बारिश और अनप्लान्ड तरीके से आपके बुलावे पर छात्रों के आने से शहर पूरी तरह से जाम है। ना इन्हें होटल मिल रहे हैं और ना ही धर्मशाला है। समस्या ही बहुत है, मतलब बैठने उठने की हर प्रकार की, यहाँ आने जाने की समस्याएं हैं, रात गुजारने की भी समस्या है। कि बिहार सरकार कुछ करना चाहिए। इतनी बाहर से जब लोग आ रहे हैं पेपर देने, उनके लिए कुछ रियायत देना चाहिए कि एक तंबू या कुछ ऐसे टेंट लगवाना, व्यवस्था बनाना चाहिए कि लोग अच्छे प्रकार रात तो गुजार सकें अच्छे से। पेपर कल की सुबह 2 शिफ्ट पेपर भी है, तो ये सब चीज़ें बहुत समस्याएं झेलते हुए सब लोग, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ और भी, कुछ बारिश भी हो रही है, बड़ी अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ रहा है। मौसम भी खराब है, सर दर्द जुकाम बुखार के चल रहा है, संचारी रोग भी फैल रहे हैं, बहुत अव्यवस्थाएं हैं सब चीज़ें। जगह 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ढूंढते ढूंढते, कहीं मिलता है नहीं मिलता, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई भी जगह ऐसे मिल जाए। थोड़ा बारिश हो रही है, उसमें परेशानी हो रही है, हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ। पर होटल नहीं मिल रहे हैं, इतनी परेशानी है। ऊपर से बारिश हो रही है और बारिश में देख रहे हो आप, मैं यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, पानी में बैठा हुआ हूँ। और सरकार की व्यवस्था इतनी ख़राब ये रही है कि लड़कों का एक शिफ्ट में करा लेते हैं और अगले दिन लड़कियों का अलग करवा लेते हैं। अगर जिस हिसाब से ये करवा रहे हैं कि लड़कों का अलग पेपर है मॉर्निंग में और लड़कियों का इवनिंग टाइम में है, तो ये करते कि लड़कों का ही एक दिन करा लेते और अगले दिन लड़कियों को करा लेते। जो लड़के पेपर देते हो अगले दिन निकल जाते ट्रेन से, उस दर से लड़कियां आ जाती। तो जो बिहार में एकदम से लोड पड़ा है ना, तो ये लोड ना पड़ता। और इतनी जो होटल की व्यवस्था है, कम से कम रुकने की ठहरने की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं हो जाती। स्टेशन में भी कहीं रुकने बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। ट्रेन तो इतनी फुल है, स्लीपर और जर्नल और थर्ड एसी, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या जर्नल है और क्या एसी है। मतलब इतना लड़का, मजबूरी है उसकी, एकदम से किसी चीज़ पर लोड रख दिया जाएगा तो किया क्या जाए उसे। बच्चा इतना परेशान है और ट्रेन की क्षमता ज़्यादा, 1000 2000 50 3 लाख, वही लगभग 2.5-3 लाख यूपी से फॉर्म पड़ा है, वो तो आएगा ही ना उसी दिन। हाँ, यहाँ पर हर चीज़ पहली बार तो महंगी हो गई है। जो 500 रुपये की चीज़ थी वो 1500 रुपये में, 2000 रुपये में। होटल ज़मीन में लेटने के 500 रुपये का नहीं मिल रहा है। वहीं परेशान अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि एक ही नाम के 2 केंद्र हैं, जिस कारण से उन्हें पता नहीं चल पाया कि किस केंद्र पर जाना है। 2 मिनट लेट स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिए हैं। एडमिट कार्ड में नाम गलत, स्कूल का नाम गलत, यहाँ स्कूल का नाम है आरपीएस पब्लिक स्कूल और यहाँ स्कूल का नाम लिखा हुआ है आरपीएस पब्लिक स्कूल। और हम लोग को आरपीएस ग्रुप ऑफ लिखा हुआ है। उसके बाद ऑटो बाइक वालों को बाइक कितना भीड़, बाइक हम लोग चलाना पड़ा है। कोई अपनी टिकट के यहाँ पे स्कूल तब हम यहाँ पे आए हैं और 2 मिनट के लिए लेते हैं हमको। ऐसे में गलती तो सरकार की है, मगर आप तो आप हैं। आप इन छात्रों की आरज़ू, मिन्नतें और आंसू को समझ पाते। एक अनजान शहर में मात्र 2 मिनट की देरी उनके करियर पर भारी पड़ रही है। डीएम साहब आए नहीं थे, फोन में हम लोग कॉल किए थे, वो नंबर दिए थे तो हम लोग कॉल किए तो डीएम साहब की बात नहीं सुने, कहा हमारे बस की बात नहीं है। 5 मिनट में क्या बात नहीं होता है, तो देखने के बाद अपने पुलिस से पूछ लेते, सारे लोग टैग एग्जाम क्लियर करवाने दिए थे। इतना जाम। कितना देर आप लोग जाम में फंसे रहे हैं? हम लोग आधा घंटा से ज्यादा फंसे रहे जाम में। आधा घंटा से बस 5 मिनट लेट हुआ है सर, 5 मिनट। 5 मिनट के लिए ये मौका हम लोगों से छीना गया है, गलत है। ये सरकार सुने हैं, आपने 5 मिनट के लिए हमारा हक छीना है। बताइए, इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, हमारी उम्र निकल जाएगी, कब एग्जाम देंगे।
पर वैकेंसी देते हैं। अब ये छात्र परेशान हैं क्योंकि सवाल उनके करियर का है। सालों की मेहनत सिर्फ 2 मिनट की देरी की वजह से बर्बाद हो गई। सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अभ्यर्थी या फिर प्रशासन, जिसकी व्यवस्था के चलते ये छात्र 2 मिनट सेंटर पहुंचने से लेट हो गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।